नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी में आज आपका फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही काम का है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जन्म पत्र में रुचि रखते हैं, नग नगीनों में विश्वास करते हैं और पूछकर पता करके कि हमें कौन सा नग सूट करेगा वो पहनते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से राजीव कुलश्रेष्ठ जी। राजीव कुलश्रेष्ठ जी ने पूछा है कि गुरुजी, रत्न धारण करने से क्या कुछ लाभ होता है या ये सब मन का भ्रम है? इसको पहनने से कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? वैसे मैंने बहुत लोगों को नगीने पहने हुए देखा है। राजीव जी हमसे पूछ रहे हैं कि मैंने बहुत से लोगों को नगीने पहने हुए देखा है, अधिकारी, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस नगों की अंगूठियां पहने हुए देखा है मैंने। मुझे भी नीलम पहनने को बताया है। पिछले दिनों कुछ मुझ पर परेशानी चल रही थी। मेरा कारोबार, मैं कारोबारी हूं, मेरा कारोबार कुछ ठीक ठाक पटरी से थोड़ा सा उतर गया था कोरोना के बाद। तो मेरी माँ ने एक बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य के पास पत्री भेजी और उनसे कुछ परामर्श किया। तो उन्होंने मुझे नीलम पहनने की सलाह दी है। कृपया मेरी शंका का मार्गदर्शन कीजिए। यह मन में उठता है कि अगर रत्नों को पहनने से कोई लाभ मिलता तो सभी लोग रत्न ही पहनते और सबका कल्याण हो जाता। तमाम ज्वेलर्स नगीनों की खान लिए हुए बैठे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के रत्न उनके पास रहते हैं। तो क्या ये नग नगीने कुछ काम करते भी हैं? इनका क्या वैज्ञानिक आधार है? ये जानने के लिए राजीव कुलश्रेष्ठ जी ने मुझसे प्रश्न किया है। तो आइए आज हम बगैर देरी किए इस पर चर्चा करते हैं। नग नगीने जो कि हमारे 9 ग्रहों से संबंधित होते हैं, उनका उस ग्रह के हिसाब से चयन किया जाता है। अब वो काम कैसे करते हैं, ये करते हैं या नहीं करते हैं, सबसे पहले हम इस विषय पर देखेंगे। हमारा जैसे पृथ्वी ग्रह है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब हम चलते हैं तो एक ग्रेविटेशन पावर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें अपनी ओर खींचती है। उसी को लेके हम थकते भी हैं जब चलते हैं। प्रत्येक चीज कोई भी हो वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, हवा में नहीं ठहरती। ये क्या है? ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स है जो अपनी ओर प्रत्येक चीज को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही हमारे सकल ब्रह्मांड में बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रह और सूर्य, ये सारे 9 ग्रह, राहु और केतु, ये 9 ग्रह जो हैं वो हमारे ब्रह्मांड में प्रमुख भूमिका में ज्योतिषविद हैं, उन्होंने उनको आंका है। ये 9 ग्रह पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, कभी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। तो इनका जो प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, जो इनसे एनर्जी, जो इनसे फोर्स गिरता है, वो हम पर क्या असर डालेगा, ये ज्योतिष के गणना से हमको पता चलता है। कुंडली देखने के बाद ये पता लगता है कि जातक ने किस समय, किस सेकंड, किस घड़ी में, किस काल में, कौन से गोचर में, कौन से ग्रह के प्रभाव में जन्म लिया है, और उसके आधार पर आंकलन करके कि कौन सा ग्रह इनके अनुकूल है, कौन सा ग्रह इनके जीवन में बाधा वाली शक्ति देगा, एनर्जी देगा। उनसे जो ऊर्जा गिर रही है, तरंगें गिर रही हैं, वो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को प्रभावित करती रहती है। जैसे अप्रत्यक्ष रूप में
गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमारे को खींचे रहती है, ऐसे ही हमें पता चले न चले, हम माने या न माने, प्रत्येक ग्रह से जो एनर्जी गिर रही है, वो ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, वो हम पर क्या असर डालेगी, हमारे लिए वो एनर्जी कितनी किस समय में अनुकूल है, ये ज्ञान खगोलीय ज्ञान है, ज्योतिषीय ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी है। इसका अध्ययन करने के बाद ये निर्णय किया जाता है कि यदि कोई ग्रह खराब है, वो हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति ग्रह खराब है, तो हमारे राजयोग वगैरह नहीं चल रहे हैं, विवाह में भी अड़चने आ रही हैं। कहते हैं बृहस्पति जिसका खराब हो तो विवाह में उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। राहु जिसका खराब हो तो उसे विवाह में दिक्कतें आती हैं। नौकरी, व्यापार आदि सब चीजों का, संबंधों का, पूरे जीवन में क्या क्या घटित होना है, ज्योतिषियों ने उसकी गणना की है, हमारे खगोलीय वैज्ञानिकों ने उसकी गणना की है। कौन से ग्रह का कैसा प्रभाव चल रहा है, ये कुंडली देख के पता लगता है। लेकिन एक बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे रत्नों की हम बात करें, रत्नों के बारे में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं राजीव जी, इन्होंने पूछा है, तो हम यहां विशेषकर रत्नों की बात करेंगे। तो एक एक करके पहले हम ये जान लें कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है। सूर्य के लिए माणिक्य रत्न है, चंद्रमा के लिए मोती रत्न है, मंगल के लिए मूंगा रत्न है, बुध के लिए हमारे जो हरे रंग का है वो रत्न है। जी हां, बृहस्पति के लिए पुखराज रत्न है, शुक्र के लिए मोती या फिर कैट्स आई, शनि के लिए नीलम रत्न है और सूर्य के लिए माणिक्य रत्न है। यहां आप लोग सोच रहे होंगे कि बुध का मैंने रत्न का नाम नहीं लिया, उसका नाम पन्ना है, हरे रंग का होता है, वो रेयर लोग पहनते हैं। ज्यादातर जो ग्रहों का क्या जो प्रभाव से जो रत्नों का प्रयोग किया जाता है जीवन में और लोग अंगूठियां पहनते हैं, वो क्या है सर्वश्रेष्ठ? हीरा, शुक्र का हीरा है, हीरा और पुखराज का रत्न है पीला। जी, पुखराज बृहस्पति का रत्न है, सॉरी। तो बृहस्पति का पुखराज पीला और शुक्र के लिए हीरा और चंद्रमा के लिए मोती और सूर्य के लिए माणिक्य, शनि के लिए नीलम। ये सब रत्न हम सब जानते हैं और ज्योतिषीय लोग देख लेते हैं कि इसकी लग्न कौन सी है, तो लग्न के हिसाब से रत्न बताया जाता है, लग्न के हिसाब से रत्न बता देते हैं, लग्न की राशि के हिसाब से जो है वो चुनाव कर देते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों किसी बहन को कोई समस्या थी, तो उन्होंने मुझे अपने बेटे के बारे में, इसकी पढ़ाई हम किस क्षेत्र में चयन करें, वो थोड़ी सी कुंडली पे हमसे परामर्श किया। तो उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि इसको नीलम पहनने को बताया है, इसकी ये राशि का रत्न है, तो क्या हम नीलम पहने? तो राशि रत्न तो हम सब जानते हैं और उसके हिसाब से उसका चुनाव कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कौन सा रत्न किस प्रकार कार्य करता है, इसका क्या असर होता है, ये नहीं जानते। और इस कारण से जैसे नीलम की बात करें तो नीलम के बारे में बता देते हैं कि आपको नीलम सूट करेगा क्योंकि आपका शनि लग्न में है, तो आप नीलम पहनिए। आपके व्यापार में घाटा आदि चल रहा है तो नीलम पहन लीजिए। अब भाइयों ये जानो कि नीलम करता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है।
शनि से जो हमारे एनर्जी आ रही है हमारी बॉडी और माइंड पर पड़ रही है, तो यदि हम नीलम धारण कर लेंगे तो क्या होगा? नीलम यदि बहुत अच्छा, शुद्ध, बेहतरीन है, पारदर्शिता है, उसमें क्वालिटी है, चमक है, तो शनि से जो किरणें गिर रही हैं उसको वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना और कभी कभी तो 20 गुना भी कर देता है। अगर हम शनि की अंगूठी पहने हुए हैं नीलम और शनि हमारे अनुकूल है, तो जो शनि से किरणें गिर रही हैं वो कभी कभी 20 टाइम्स ज्यादा हो सकती हैं, वो हमारी बॉडी और माइंड को भेजती है। तो लोग रातों रात करोड़पति लखपति भी बन जाते हैं जिनका शनि अनुकूल हो। जिस काम में हाथ डाले वो सोना बन जाता है, मट्टी भी सोना बन जाती है। लेकिन यहां ये ध्यान देने की बात है कि यदि शनि खराब है तो क्या करेगा वो? आपने नीलम पहना तो नीलम को इससे मतलब नहीं है कि आपका कोई ग्रह आपको खराबी दे रहा है कि अच्छाई दे रहा है। उसका तो केवल एक सिस्टम ये है कि अच्छा है, जिस लेवल का है तो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना तक कर देना है। तो यदि शनि से कोई खराबी मिल रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि शनि जिस ग्रह को देखता है उस घर को खराब करता है। उसकी दृष्टि बहुत खराब मानी जाती है, शनि की दृष्टि। तो यदि शनि खराब है उस समय यदि हम नीलम पहन ले तो वो खराबी क्या होगी? ऐसे होगी जैसे हमें मान लो खरोंच लगनी है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई छोटी मोटा नुकसान होना है तो भयंकर नुकसान हो जाएगा। तो ज्यादातर ज्योतिषाचार्य इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कौन सा ग्रह कौन सा नग किस प्रकार से काम कर रहा है। तो कई बार ऐसे खतरे हुए लोगों के साथ। तो अब क्या कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि तुम ऐसा करो कि नीलम को किसी कपड़े में लपेटो और अपनी बाह पर बांध कर देखो, या अपने तकिए के नीचे रखकर देख लो। रात में कुछ अच्छे सपना आए, अच्छा सा अगले दिन महसूस हो, 24 घंटे इस प्रकार का प्रयोग कर लो और अच्छा लगे तो फिर नीलम पहन लो। अरे भाई, आप उसको बता रहे हैं कि नीलम पहनो, तो आप ये भी तो देखिए कि शनि उसके लिए खराब है कि अच्छा है। यदि उसके लिए खराब है तो नीलम भूल कर भी प्रयोग न कराएं। और शनि यदि उसके लिए लाभप्रद है और कम लाभप्रद है, थोड़ा लाभप्रद है, तो उसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए नीलम को पहनाइए। बृहस्पति का जो रत्न है पुखराज, उसका भी यही कार्य है कि वो जो बृहस्पति की रेज हैं, जो एनर्जी है, उसको वो 2 टाइम्स से 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर देता है, 5 गुना तक कर देता है। यदि अच्छा पुखराज है तो यदि बृहस्पति कमजोर पड़ रहा है और आपको वांछित सफलता नहीं मिल रही है, आप अगर नेता हैं तो आपको मनचाहा पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा है, आप चुनाव में बिल्कुल किनारे से रह के हार जा रहे हैं, या यदि आप ऑफिसर हैं तो आपको मनचाही तरक्की नहीं मिल रही है, मनचाही पोस्टिंग नहीं मिल रही है, तो बृहस्पति की ताकत बढ़ाने के लिए उच्च कोटि का पुखराज आपको धारण कराया जाना चाहिए। और इसी प्रकार मूंगे का कार्य मंगल के लिए जो है वो मूंगा है। अब मूंगा 2 प्रकार का आता है। एक तो इटालियन मूंगा होता है जो बहुत लाल होता है, और एक मूंगा जो है वो देशी मूंगा होता है, वो हल्के कलर का होता है, बहुत प्यारा। तो मूंगे की वर्किंग समझिए। मूंगा जो है, मंगल से जो किरणें गिर रही हैं, मंगल क्या है? पराक्रम का ग्रह है। जितना हमारे अंदर पराक्रम होगा वो मंगल से हमको मिलता है। और हमारी कुंडली के द्वारा ये जब ये अध्ययन किया जाए कि हमारी जन्म की राशि और लग्न की राशि मान लो मंगल से संबंधित है, तो लोग मूंगा बताते हैं।
एक बालक की कुंडली इस प्रकार की भी देखी गई कि उसको मूंगा पहनने की सलाह दी गई थी। तो एक तो वो वैसे ही प्रकृति से पराक्रमी था, हर बात में एकदम आक्रामक जैसा उत्तर देना, इस प्रकार का पराक्रम था उसके अंदर। मंगल की इतना ज्यादा उसके प्रति कहना चाहिए कि किरणें थीं, उसके ऊपर मंगल का इतना प्रभाव था कि वो पराक्रमी वृत्ति का था। हर काम को एकदम जैसे उठना तो इतनी जोर से उठना कि कुर्सी की आवाज हो, कोई चीज रखना तो इस तरह रखना कि पटकना, जैसे पराक्रम भरा हुआ था, पूरे व्यक्तित्व में पराक्रम था। तो उसको सलाह दी गई कि तुम इटालियन मूंगा पहनो। अब इटालियन मूंगा का काम क्या है? इटालियन मूंगा मंगल की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको चौगुना कर देता है। अब आपके अंदर पराक्रम उस प्रकार का है जो हिंसा की ओर जा रहा है, जो ऐसे कार्य करा रहा है जिसमें कि क्रोध, आवेश इस तरह का हो रहा है आपके पूरे व्यक्तित्व में। तो इटालियन अगर मूंगा पहन लेंगे तो वो और उग्र हो जाएगा, और फिर अपनी उग्रता से आप स्वयं परेशान होने लगेंगे। ऐसी उग्रता किस काम की? पूरे परिवार को परेशान करे, आपको परेशान करे, और आप जहां काम करें, जहां जाएं, तो वहां पर एक अजीब सा माहौल हो जाए। आप ऐसे ऐसे कार्य कर बैठे जो आप सोच भी नहीं पाते और आपसे हो जाते हैं। आपको फिर चाहिए क्या? ऐसे जातक को क्या चाहिए कि वो मूंगा ऐसा पहने जो शांत करे। तो देशी मूंगा क्या करता है कि वो उग्रता को, मंगल की जो उग्रता है, अगर आपकी कुंडली में वो मंगल इस प्रकार का है कि उग्रता बढ़ाने वाला है और नीच ग्रहों के साथ है, तो उसकी उग्रता को आपको कम करना है और कम करने वाला नगीना पहनना है, तो आप देसी मूंगा पहनेंगे। मंगल का रत्न देसी मूंगा। यहां कुंडली में मैं बार बार ये कहना चाहता हूं आपसे, ये वीडियो लेकर जो आया हूं, कि आपको बड़े ध्यान से कुंडली में ये देखना है कि ग्रह फायदेमंद है, कुल मिला के अच्छा है कि नहीं है। ऐसे ही राहु के लिए गोमेद है, विकार उत्पन्न करता है, लेकिन वो राहु की किरणों को अपने अंदर सोखता है। और जो ग्रह की किरणें खराब होती हैं और जो नगीने उसको सोखते हैं, तो कभी कभी किरणें इतनी गहरी और घनीभूत होकर गिरती हैं कि नगीने की सामर्थ्य से बाहर चली जाती हैं, और वो नगीना बदरंग हो सकता है, वो नगीना फट भी जाता है, चटक जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो एक तो पर्टिकुलर समय को देखते हुए, पर्टिकुलर अवस्था को देखते हुए कि इस समय आपके लिए कौन सा ग्रह किस प्रकार का भाव दे रहा है, किस प्रकार की एनर्जी बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, कौन सा आपके अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तो रत्नों का चयन बहुत ध्यान से करने की बात है। प्रत्येक रत्न काम करता है। यदि वो शुद्ध है तो आपके लिए वो बिल्कुल काम करेगा। तो जिसका काम है उसको बढ़ाना। अब मोती है, चंद्रमा का रत्न है, तो चंद्रमा का रत्न क्या करता है? ठंडक प्रदान करता है। यदि स्वभाव में बहुत उग्रता है, तेजिता है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा का प्रभाव मन से जुड़ा हुआ है। जब चंद्रमा फुल मून होता है तो लोगों के ऊपर जो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं वो ऐसी वाइब्रेशंस रहती हैं कि पता नहीं क्या कर डालें। काल्पनिक जगत में विचरण करते हैं, ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं कि जैसे बैठे बैठे लेटे लेटे उनका सब कुछ हो जाएगा, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि अपने आप राह मिलेगी और उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उनको अच्छा विवाह हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा।
ऐसी ऐसी कल्पनाओं में ले जाता है और निष्क्रिय कर देता है। कभी कभी तो इतना चिड़चिड़ा कर देता है कि व्यक्ति को स्वयं ही नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो उन लोगों के लिए मोती मोती धारण कराया जाता है, अच्छी क्वालिटी का मोती। और लोग मोती को अमूमन चांदी में पहन लेते हैं, सोचते चांदी ठंडी है और यह भी ठंडा करना है तो चांदी में पहना दो। मित्रों, मैंने बहुत वैज्ञानिक रूप से सब अध्ययन किया है। हालांकि अब मैं ज्योतिष नहीं करता हूं, ये मैं आपको बता दूं, ज्योतिष मैंने छोड़ दिया है। इतना तक करके छोड़ दिया है कि जिसको जो बताया, अगर 10 बातें बताई हैं तो 10 बिल्कुल 100% सत्य रहेंगी। ये बता दिया कि इस क्षेत्र में जाना है तो जाना है, विवाह कब होगा तो होगा, और नहीं होगा और वैवाहिक सुख नहीं है तो नहीं है। एक बहन का तो इस तरह का केस आया था कि वो उनके जीवन में कुंडली में वैवाहिक सुख ही नहीं था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुंडली सिर्फ इतना हमें बताती है कि क्या होगा, हम पीछे से क्या लेकर आए हैं। कुंडली हमें ये बताती है, पर हम मनुष्य हैं, हम नेक्स्ट टू गॉड हैं, भगवान के बेटे हैं, तो हमें कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। जैसे मान लीजिए कि हमारी कुंडली बताती है कि हमें रोगी होना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम? रोगी ऐसे तो नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा खाना खाएंगे, उल्टा सीधा जीवन यापन करेंगे, गलत गलत कार्य करेंगे और ऐसे वातावरण में रहेंगे कि हम बीमार पड़ सकें। क्योंकि हमारे कर्मों का फल जो है, पिछले जो कर्म हमारे किए हुए हैं, उसका फल अब इस समय हमको परिणाम देने जा रहा है कि हम बीमारी भोगें, इस शरीर पर हम कष्ट सहें, धन खर्च हो, बीमारी में खर्च हो, तो बीमारी आने वाली है। तो हमारी बुद्धि वैसे ही हो जाती है, हम उल्टा सीधा भक्षण करने लगेंगे। हम जानते हैं कि कौन सा खाद्य स्वास्थ्यवर्धक है, हमें किस समय उठकर क्या कार्य करना चाहिए, किस समय स्नान करना चाहिए, किस वातावरण में रहना चाहिए, अपने शरीर से कितना काम लेना चाहिए, सब हमें पता है। पर हमारी बुद्धि उस समय, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव है, तो हमारी बुद्धि क्या होगी? चौपट सी हो जाएगी, सब कुछ जानते समझते हुए भी। और लोग हमें, हमारे परिवारी जन हमें बताएंगे कि नहीं 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 नहीं, ये सब क्या कर रहे हो भाई तुम, और देखो पिज्जा वगैरह मत खाओ, ये समोसे आदि मत खाओ, ये सब तला भुना बहुत मत खाओ, बाजार का मत खाओ, ये कचौड़ी आदि मत खाओ, तो रोज 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 पनीर मत खाओ, अपाच्य भोजन मत करो, रोज नॉन वेज खा जाते हो, मत करो। और शरीर को, स्वास्थ्य को देखो, साफ रहने की कोशिश करो कि तुम्हारा पेट साफ हो जाए। लेकिन हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। जब वो ग्रह का प्रभाव चढ़कर बोलता है, कर्मों का प्रभाव ग्रह की बाधा के रूप में जब आता है, तो वो बीमारी का भोग आने ही वाला है। तो कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। जब दुख आने का है, विपत्ति आने का है समय, तो मति जो है ना, ये जो बुद्धि है, ये फिर ऐसी चौपट हो जाती है कि सारी समझ बूझ होते हुए भी ऐसे ऐसे काम होंगे कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी अपनी चलाएंगे और खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये है पूर्व जन्म का भोग। परंतु प्रज्ञा, ज्ञान, नॉलेज, ये सब हमारे पास है। यदि हम उसका सूझबूझ से प्रयोग करें
तो ऐसा कर्म कर सकते हैं जिससे कि वो जो आने वाली चीज है वो दूर हो जाए। हाँ, बीमारी का आभास होते ही एकदम सचेत हो जाए और सारी चीजों को सेट कर ले, व्यवस्थित कर ले कि हमें क्या करना है। लेकिन यही व्यक्ति की कहते हैं दुर्भाग्य है, व्यक्ति की एक गलत सोच है कि हो रहा है तो होने दो, जैसा होगा देख लेंगे, भोग आएगा भोग लेंगे, क्या करें, भगवान की मर्जी ऐसी। भगवान की मर्जी तुम्हारे लिए क्यों ऐसी है? क्या तुम दुश्मन हो भगवान के? तुम तो भगवान के परम प्रिय यूनिट हो, एक ऐसे बच्चे हो जिसको धरती पर सारे सद्गुण संपन्न करके भगवान ने भेजा है। ऐसा ज्ञान भी दिया है कि तुम अपना रास्ता स्वयं चुन सको। तो नग नगीने पहनकर हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर भी ले जा सकते हैं। पर नग नगीने क्या करते हैं? अगर हम लगातार पहनते रहे तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो ऊर्जा बह रही है वो उससे वो सम हो जाते हैं, निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं। प्रत्येक नगीने को मेरा ये अनुभव हुआ है कि 2.5 से 3 साल तक अगर लगातार कोई धारण करता है, चाहे वो कोई भी नगीना हो, पुखराज हो, नीलम हो, माणिक्य हो, हीरा हो, मोती हो, मूंगा हो, गोमेद हो, पन्ना हो, किसी भी प्रकार का रत्न हो, यदि आप उसको धारण किए हुए हैं और 2.5 से 3 वर्ष लगातार पहनते हुए हो गया, तो जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति पौवा पीते उसको क्वार्टर पीते शराब का, अब वो ऐसा शरीर से आदी हो चुका है कि वो ज्यादा उसको फर्क नहीं आता, बस हल्का 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 तो सम हो जाता है, ऊर्जा तादात्म्य कर लेती है। तो ऐसे ही नगीने भी जो है वो डल पड़ जाते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं। तो उसको सक्रिय कैसे किया जाए, उसका भी एक विज्ञान है। उसके लिए लोग कहते हैं कि उतार दो, गंगा जल में डाल दो और फिर उसको मंत्रित करके और पहन लो मंत्र पढ़ के। ये सब मन को धोखा देने वाली बात है। ऊर्जा तो उसमें समाहित जो हो गई है वो आपकी ऊर्जा है। आप चाहे उसको कितने भी गंगा जल से धो लीजिए, तो धोएंगे तो क्या ऊपर से धोएंगे? तो गंगा जल उसको जो है वो ऊर्जा को खत्म थोड़ी कर देगा जो उसके अंदर है। कोई भी चीज उसको खत्म नहीं करेगी। सिर्फ एक तरीका है बंधुओं, मैं आपको बता देता हूं। अगर पावरफुल रत्न पहनते हैं आप, जैसे नीलम है, पुखराज है और हीरा है और माणिक्य है, ये खासकर जो 4 मैंने बताए, ये ऐसे पावरफुल जो नगीने हैं, ये रत्न है कि इनको यदि आप धारण करते हैं तो इनको आप क्या कीजिए, 2.5-3 साल अगर हो गए हो तो आप उतार दीजिए और उतार कर अपने घर में किसी भी एक सदस्य को वो पहना दीजिए। नीलम के बारे में खासकर थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि रात में पहनाइए सुबह तक के लिए। क्या पता उसका शनि खराब हो तो खराबी एकदम बढ़ जाए, तो प्रतिक्रिया पता लगेगी। हालांकि एकदम ऐसा कुछ नहीं होता है, 24 घंटे में कम से कम उसका प्रभाव शरीर पर आता है और मन पर आता है। फिर व्यक्ति से ऐसी क्रिया करवा देता है कि वो नुकसान हो कि फायदा हो, या ऐसी ओर ले जाएगा, ऐसा कुछ बानक बना देगा, ये इस तरह का होता है। तो घर के किसी भी सदस्य को वो अंगूठी, क्योंकि अंगूठी कीमती है, वो पहना दीजिए। और हाँ, उससे पहले मैं जो बात कर रहा था कि लोग चांदी में पहना देते हैं मोती को, वो बहुत उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। सोने में यदि आप पहनते हैं मोती को तो बहुत लाभप्रद होता है, बहुत अच्छा होता है। और उसकी छोटी उंगली में, या ये जो है ये रिंग फिंगर कहलाती है, ये बीच की है अनामिका, ये रिंग फिंगर कहलाती है, इसमें आप कोई भी अंगूठी पहन सकते हैं। ये जो है तर्जनी, ये बताई गई है बृहस्पति के लिए। इसमें आप पुखराज से संबंधित
वो बृहस्पति से संबंधित रत्न पुखराज आदि पहने। ये जो है ये शनि की, सैटर्न की उंगली है, इसमें आप नीलम आदि पहने। अब हाँ, यदि आपका शनि उग्र है, खराबी दे रहा है, तो आपको नीलम नहीं पहनना है। तो कौन सा रत्न पहनना है वो ज्योतिषाचार्य नहीं बताते, बहुत कम, बहुत रेयर आपको बताएंगे कि वो रत्न पहनना। वो रत्न है लाजव्रत। नोट कर लीजिए, लाजव्रत। और लाजव्रत ऐसी जगह पर होता है जहां सोने की खानें होती हैं, इसमें सोने की बूंदें भी होती हैं। नीला नीला बड़ा चमकीला पत्थर होता है। ये 7 से 11 रत्ती का कम से कम होना चाहिए। ये चटका हुआ नहीं होना चाहिए लाजव्रत। तो यदि शनि आपको हमेशा खराबी प्रदान करता है, आपको नौकरी व्यापार नहीं करने दे रहा है, और आए दिन आपको चोटें लगती रहती हैं, पैरों में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आपके साथ चोरी आदि होती रहती है, जेब कटे, कुछ भी किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान आपको होता रहता है, तो आप लाजव्रत पहनिए। ये लाज कहते हैं, लाज का घेरा, लाज रखने वाला ये नगीना है, और बहुत कम पैसों में मिलता है। अच्छे से अच्छा 1000-1100 रुपए में मिल जाता है। और नीलम भी आप सोच समझ के, छांट के, देख के पहनिए। इन्हीं नगीनों में ज्यादातर व्यापारी अपने अपने हिसाब से रेट लिया करते हैं। तो मैं और विस्तार में तो नहीं जाऊंगा। इसकी वर्किंग ये है कि आप रविवार के दिन माणिक्य को धारण कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा बढ़ाएगा वो माणिक्य। माणिक्य में ये खासियत है कि माणिक्य पहनते ही सूर्य के कहते हैं कि सारे ग्रहों का राजा है सूर्य। तो यदि आपको अपने जीवन को चमकाना है, अपनी कीर्ति चारों ओर फैलानी है, और सूर्य आपके अनुकूल पड़ता है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। और माणिक्य वो 5 से 11 रत्ती तक का हो सकता है। देखिए, रत्ती का जहां तक मामला है, उसके वजन का जहां तक मामला है, ये आपके व्यक्तित्व और आपके डील डॉल पर निर्भर करता है। भारी भरकम डील डॉल के यदि आप हैं, तो आपको रत्ती यानी उसकी मात्रा ज्यादा चाहिए, आपकी खुराक ज्यादा है। और आप दुबले पतले हैं, थोड़ा सा जो है वो सही ठीक ठाक है, सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो आपको 5 रत्ती से चलेगा। 5 रत्ती कम से कम, 5 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती, 7.5 रत्ती, सवाया हो, ब्योड़ा हो, इस तरह आप ले सकते हैं। तो आपको 5 रत्ती से ऊपर के, और कुछ लोग जो है ना, जो खुराफाती दिमाग के होते हैं, ये नहीं वो नहीं, इसकी नहीं मानते, उसकी नहीं सुनते, शंभू होते हैं, शंभू। हाँ, हम जो हैं वो हैं, हम जो जानते हैं वो हैं, हम जो करते हैं वो ठीक है। तो उन लोगों को ज्यादा रत्ती का, ज्यादा पावर का वो नगीना चाहिए, क्योंकि वो अपनी अड़ चलाते हैं, नगीने की कहाँ चलेगी। तो नगीनों का जो विज्ञान है वो, उनका भी एक लेवल है। ये नहीं है कि वो रातों रात आपका जो है वो दुनिया बदल देंगे, और सारा कुछ आप कुछ ना करें अपने जीवन में तो सारा कुछ नगीनों से ही पूरा हो जाएगा। वे आपके ग्रहों का खेल जो चल रहा है, आपके प्रभाव जो चल रहा है आपके जीवन में, उसके हिसाब से उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बृहस्पति का योग तो चल रहा है, विवाह का योग तो चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर है। रिश्ता आता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता, वो पूर्ण नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको अनुकूल तरीके से पुखराज पहनना होगा। और वो पुखराज सफेद है कि पीला है। यदि आपके ग्रह किस दृष्टि से जो है वो प्रभावित है, दूसरा ग्रह उस पर कौन सी निगाह डाल रहा है, तो आपको घना पीला चाहिए कि सफेदी लिए हुए चाहिए। ये बड़ी सूझबूझ का जो विज्ञान है। तो जो लोग अगर उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि हमें नग्न ये रत्न हमें धारण करना है, नगीना हमें पहनना है, तो बहुत सोच समझ कर पहने। कभी कभी ये खेल बिगाड़ देते हैं।
तो इससे खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। हमेशा हर चीज का जो वैज्ञानिक प्रभाव है वो कार्य करके ही रहता है। आप पृथ्वी पर रहते हैं, आप ना माने कि साहब इसमें कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो कोई आपका क्या कर लेगा, लेकिन है तो है, प्रभाव ऊपर से आ रहा है तो आ रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को ही नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं हम रत्नों को ही नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं हम कुंडली को ही नहीं मानते। तो मत मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप थोड़ा भी मान रहे हैं तो उससे संबंधित कोई भी अगर कदम उठा रहे हैं तो ध्यान से सूझबूझ से लीजिए, क्योंकि जीवन में जरा सी बात में खेल खेल हो जाता है। तो मित्रों, आज मैं केवल रत्नों की बात करने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ था। अब मैं शीघ्र ही आपके और प्रश्न, मेरे पास प्रश्नों की झड़ी है, बहुत लंबी कतार है, तो मैं और भी प्रश्नों के उत्तर के लिए, जिसमें कि हम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं, परमात्मा क्या है, भगवान होता भी है कि नहीं है, क्या ये कपोल कल्पना है, मृत्यु के बाद हम किस लोक में जाते हैं, क्या गरुड़ पुराण ठीक है, क्या आत्मा को कष्ट दिया जा सकता है, बहुत ऐसे ऐसे सवाल हैं। हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं, कैसे हम उनके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, मां की कृपा हमें कब मिलेगी, हमारा मंत्र कब सिद्ध होगा, हमारी बीमारी कब दूर होगी। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे फंडामेंटल रूट कॉज से जुड़ी होती है, जड़ में छुपा होता है उसका राज। लेकिन लोग ऊपर 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 देखते हैं, ऊपर 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 उसका उपचार जान लेते हैं। कोई कहता है कि जाओ चौराहे पर ये कर देना, जाओ थोड़ा सा ये कर लेना, वो कर लेना, लगता है कि थोड़ा हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर 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 से सब कुछ होता है। जड़ में आप जाकर देखेंगे, मूल में आप जाकर देखेंगे तो आपको सब चीज समझ में आएगी। और मूल में जाने के लिए आपके पास दृष्टि होना चाहिए, एक ऐसी दिव्य दृष्टि जो ईश्वर की ओर से आपको प्राप्त हो। तो यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों आदि को बताइए। आपको यदि मेरी बातें ठीक लगती हैं, उचित लगती हैं, तो आपसे मैं और आने वाले समय में और वीडियो को लेकर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद मित्रों, आपने मेरे इसको ध्यान से सुना।